जय श्री राम का नाम से जितना लोगों को लिंचिंग किया है, कोई भी मुजरिम को अभी तक सजा नहीं मिली। कि मोदी सरकार की गुंडागर्दी और उत्तर प्रदेश में योगी सरकार की गुंडागर्दी जिस तरीके से एक जाति विशेष के लोगों को चुन चुन करके कत्ल करने की चल रही है, उसको किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। और इस सरकार के खिलाफ खुल करके चुनौती हम पेश करते हैं कि वहां पर हम प्रदर्शन करेंगे। और जब तक मोहम्मद आफ्ताब आलम को न्याय नहीं मिलेगा, इनके परिवार को न्याय नहीं मिलेगा, जब तक एसडीपीआई इस पूरे प्रकरण पर नजर रखेगी और सड़क की लड़ाई लड़ेगी। आफ्ताब आलम का नाम जो है वो जहन से निकल नहीं रहा, क्योंकि जो उत्तर प्रदेश पुलिस की तरफ से स्टेटमेंट जारी हुआ है वो यकीनन ये जाहिर करता है कि अपराधियों को पूरी तरीके से बचाने में जुटी हुई है उत्तर प्रदेश पुलिस। इसी पर हमारे साथ एसडीपीआई की टीम मौजूद है। वो किस तरीके से इस केस को देखती है आफ्ताब आलम के। सर, जो आफ्ताब आलम का केस सामने आया है उसे किस तरीके से देख रहे हैं, क्योंकि इससे पहले भी कई तस्वीरें आई जिसमें खुद प्रशासन जो है अपराधियों को बचाने में जुट जाता है। आपके चैनल के माध्यम से मैं बताना चाहता हूं कि फिलहाल हम दिल्ली जो देश की राजधानी है उसके त्रिलोकपुरी कॉलोनी के 35 नंबर ब्लॉक के 143 मकान नंबर के सामने खड़े हैं, जो मोहम्मद आफ्ताब आलम का मकान है। और उनका परिवार जो पीड़ित है उन्हीं को देखने के लिए एसडीपीआई की टीम यहाँ पर मौजूद हुई है। जैसे ही हमारे पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैजी साहब को इसकी जानकारी मिली, तुरंत उन्होंने केरला से जहीर अब्बास साहब को और तमिलनाडु से हमारे जो दिल्ली के इंचार्ज हैं सत्तार साहब को, उनको यहाँ पर भेजा है। मैं दिल्ली का यहाँ का इंचार्ज हूँ और यहाँ से एसडीपीआई का जो है प्रत्याशी भी रहा हूँ। हम लोग यहाँ पर इसलिए आए हैं कि पूरे मुल्क के अंदर पिछले 2-3 सालों के अंदर जितने भी मॉब लिंचिंग के केस हुए हैं, वो चाहे किसी भी प्रदेश में हुए हैं, एसडीपीआई ने अपने लीगल सेल के माध्यम से उनको अंजाम तक पहुँचाने का काम किया है। और चाहे लड़ाई कोर्ट की रही हो, चाहे लड़ाई जो है सरकार के खिलाफ आवाज़ उठाने की रही हो, हम हमेशा आवाज़ उठाते रहे हैं। आज उसी कड़ी में जैसे ही हमें जानकारी मिली कि यहाँ पर त्रिलोकपुरी के अंदर इस तरीके की घटना हुई है, तो हम यहाँ पर आए हैं और ये बताने के लिए आए हैं कि मोदी सरकार की गुंडागर्दी और उत्तर प्रदेश में योगी सरकार की गुंडागर्दी जिस तरीके से एक जाति विशेष के लोगों को चुन चुन करके कत्ल करने की चल रही है, उसको किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। और इस सरकार के खिलाफ खुल करके चुनौती हम पेश करते हैं कि वहां पर हम प्रदर्शन करेंगे। और जब तक मोहम्मद आफ्ताब आलम को न्याय नहीं मिलेगा, इनके परिवार को न्याय नहीं मिलेगा, जब तक एसडीपीआई इस पूरे प्रकरण पर नजर रखेगी और सड़क की लड़ाई लड़ेगी। देखिए, इसमें मेन बात यह है समझने वाली कि अगर ये लूटपाट का केस रहा होता तो गाड़ी को खरोंच आती, गाड़ी में रखे हुए सामान को लूटा जाता। न गाड़ी में खरोंच आई, न गाड़ी को लूटा गया, ना उसके अंदर रखा गया लैपटॉप गया, ना मोबाइल गया, ना पर्स गया, ना चोरी हुई। इसका मतलब ये हुआ कि ये केस बिल्कुल 100% जो है मॉब लिंचिंग का केस है। और जो ऑडियो क्लिप है उससे बिल्कुल पता लग रहा है कि जबरदस्त तरीके से जय श्री राम के नारे लगवाने की कोशिश की गई है। और उस भाई ने जय श्री राम का नारा लगाने से भी इनकार नहीं किया। उसने कहा कि हम सभी धर्मों का सम्मान करते हैं, हम सभी जातियों की इज्जत करते हैं, हम भारतीय संविधान के तहत इस देश में, मुल्क में अमन और चैन की जिंदगी जीने वाले इंसान हैं। उसके बावजूद भी उसको गाड़ी से उतारा गया, गाड़ी से उतार करके उसके साथ मारपीट की गई। और मारपीट करने के बाद जब ये पता लग गया कि ये अपनी जिंदगी से चल बसा है, तो उसको उठा करके फिर जो है गाड़ी के अंदर दोबारा बैठाया गया। ये जो घटना हुई है, ये घटना पूरी तरीके से पुलिस की वहां से जो है संवेदनहीनता का परिणाम है। और जब वहां से उनका बेटा साबिर यहां से ढूंढते ढूंढते हुए, देखिए, पुलिस का ये फर्ज बैठता था कि गाड़ी का नंबर लेकर के वो दिल्ली के अंदर दिल्ली की पुलिस को तुरंत सूचित करते और दिल्ली पुलिस घर पे आकर के उनके परिवार के लोगों को ये बताती कि ये घटना हुई है। लेकिन पुलिस ने उस बात को छिपाया। और जब वो लड़का कहीं से भी कोई क्लू मिलने के बाद में वहां पर ढूंढता हुआ गया, तब भी उसको वहां से मात्र 200 मीटर की दूरी पर जो हॉस्पिटल था, जब उसने वहां पर जाने की बात कही और उसने अपने पापा से मिलने की बात कही, तो उस बच्चे को वहां से हॉस्पिटल नहीं ले जाया गया, बल्कि उसको वापिस थाने के अंदर ले जाया गया। बादलपुर थाने के अंदर उसके 2.5 घंटे खराब किए गए। और पुलिस को पूरी घटना की जानकारी होने के बावजूद भी
उस बच्चे को गुमराह किया गया कि आपके पापा को कुछ नहीं हुआ, हल्की फुल्की चोट लगी है, वो बिल्कुल सही है। तो ये जो पुलिस का कारनामा है कि बच्चे को गुमराह करके घटना स्थल से हॉस्पिटल ले जाने की बजाय उसको जानबूझ करके डिटेन किया गया, थाने के अंदर दोबारा 2 घंटे के लिए लाया गया और उसको गलत बता सूचना दी गई। इससे साबित होता है कि जय श्री राम के नारे लगाने वाला जो गिरोह है उत्तर प्रदेश के अंदर, ये शासन प्रशासन के इशारे पर ये काम कर रहा है और चुन चुन करके देश के दलितों और मुस्लिमों को परेशान करने की दृष्टि से इस तरीके का अंजाम दे रहा है। इसलिए एसडीपीआई की पूरी टीम कतई इस बात के लिए कृत संकल्प है कि हम इस केस को लास्ट अंजाम तक ले जाएंगे और पूरी लड़ाई इसके लिए हम लड़ेंगे। सर, ये उत्तर प्रदेश पुलिस द्वारा दावा भी किया गया है कि वो एनकाउंटर करते हैं, एनकाउंटर के नाम पर जो अपराधी हैं उनके दिलों में खौफ बैठ गया है, पर ये जय श्री राम नारा लगाने वाला गैंग जो है वो लगातार घटनाओं को अंजाम दे रहा है, पर इन अपराधियों को अभी तक ना तो पकड़ा जाता है और ना ही रोका जाता है। तो किस तरीके से देखते हैं इन चीज़ों को? सर, मामला ये है, देखिए, ये जो मोबिलिंग पहले वाला केस नहीं है। जब दादरी में मोहम्मद अखलाक का वाक़या हुआ है, मोहम्मद अखलाक का वाक़या से लेकर परसों जो हमारा मोहम्मद आफ्ताब भाई है उन तक जितना वाक़या हुआ है, उस सारे केसों में जितना गुंडा लोग हैं, जय श्री राम का नाम से जितना लोगों को लिंचिंग किया है, कोई भी मुजरिम को अभी तक सज़ा नहीं मिली। उसके अलावा ये सारे मुजरिमों को गवर्नमेंट का तरफ से सारे सपोर्ट मिल रहे हैं। उसी वजह से ये जो जुर्म हमारे मुल्क के अंदर पूरा चलते रहता है। इसलिए हमें यह कहना है, अभी हम लोगों ने इनका बेटे से बात किया है, वो बेटा ने बताया उनको इंसाफ की लड़ाई में उनको साथ देना है। इंशाल्लाह एसडीपीआई का लीगल सेल इसी केस को, ये प्रोसिक्यूशन केस है, सरकार केस लड़कर इनका परिवार को इंसाफ दिलाना है, लेकिन फिर भी बहुत सारे लापरवाह अभी तक हुआ है पुलिस का तरफ से, ऐसा सुना है हम लोगों ने। इसलिए हम चाहता है इसी केस में इसको जो एफआईआर करना है, एफआईआर में जो लिंचिंग का एफआईआर कराना है, लिंचिंग का एफआईआर कर इसको मजबूती से केस लड़ना है, इसी परिवार को इंसाफ दिलाना है। और अभी बहुत खुशी की बात यह है, इनका जो अगल बगल वाला लोग है, पड़ोस है, जो नॉन मुसलमान भी है, इसी जो जय श्री राम के नाम से जो वाक़या हुआ है, उन लोगों ने भी उसको सपोर्ट नहीं करता है। ये आफ्ताब का परिवार को साथ देने के लिए अभी उन लोगों ने इंटरव्यू में बोला है, बहुत खुशी की बात है। मैं सारे ये मोहल्ले वालों से दरख्वास्त करता हूँ, ये हिंदू मुसलमान की मामला नहीं है, ये हमारा देश का मामला है, ये भाईचारे का मामला है। हिंदू मुसलमान का जो भाईचारा है उसको तोड़ने के लिए ये गुंडा लोग ऐसे काम करता है। इसलिए सारे मोहल्ले वाला लोग, आप इन मुजरिमों के खिलाफ, ये हमारा जो आफ्ताब भाई का फैमिली है उनको साथ देना है। ये जो इंसाफ की लंबी लड़ाई चलेगी, इस लड़ाई में सारे आवाम का, पब्लिक का, जमहूरी तरीके से जितना भी एहतिजाज होता है, सारे एहतिजाज में आप शामिल होना है। और एसडीपीआई का तरफ से जितना भी हो सकता है हत्तल इम्कान इंशाअल्लाह हम लोगों ने भी कोशिश करते हैं, सारे भी कानूनी इमदाद हमारा तरफ से हो जाएगा, उसके लिए हम वादा करते हैं आपके साथ।